हाय किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। तो मेरे क्लास 4 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस ओलंपियाड। ओके, सो साइंस ओलंपियाड में जैसे आपको पता है, हम उसका जो सिलेबस होता है, जो पोर्शन होता है, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, ईच चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ईच चैप्टर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन जैसे यूजुअली एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे क्वेश्चंस जिसको करने से आपका जो फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ओके, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे और वो भी चैप्टर वाइज करेंगे, ताकि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके बच्चों, सो जो साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में हम क्या करेंगे, आपको प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी। आपके सराउंडिंग में काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उस प्लांट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीव्स विदाउट पोर्स? तो इनमें से कौन से लीव्स है जिनका पोर्स नहीं होता? ओके, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है अंडर वाटर प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स एंड एवरग्रीन प्लांट्स। जैसे आपको पता है लीव्स में पोर्स होते हैं, ठीक है। वो पोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है लीव्स के पोर को हम क्या बोलते हैं? वो जो पोर्स है उसे हम बोलते हैं स्टोमाटा। लीव्स के पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमाटा। और ये स्टोमाटा का यूज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो कोई गैस वो लेता है अपने अंदर, कोई गैस वो निकालता है। ये सारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो सब होते हैं किससे? पोर्स से होते हैं, स्टोमाटा से होते हैं। तो ये लीव्स में प्रेजेंट रहता है, लीव्स के जो लोअर पोर्शन है उसमें रहता है। तो इनमें से कौन से प्लांट्स है जिनका वो स्टोमाटा नहीं है? ओके, वो कौन से प्लांट है? वो है अंडर वाटर प्लांट, जो कि वाटर के नीचे रहते हैं, उनमें स्टोमाटा नहीं रहता। ठीक है, उनमें कोई भी पोर्स नहीं होता। ओके, चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कैक्टस प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन। तो ये जो कैक्टस प्लांट्स है, अब देखिए हो कभी कैक्टस प्लांट्स? यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है, कैसे लगता है? कभी पकड़े हो? नहीं पकड़े हो? उसको पकड़ने से ना वो कांटा कांटा जैसा उसमें है। ठीक है, तो ये जो कैक्टस प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। आपको फोटोसिंथेसिस पता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, not only preparation of food by green plants। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर। ओके, और वो क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जो एक कंफ्यूजन रहता है यूजुअली कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, नहीं, फोटोसिंथेसिस ओनली ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक रहता है हमारा, क्या रहता है? पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल, और इसी के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट है कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? यूजुअली जो लीव्स होते हैं उनमें ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन कैक्टस प्लांट जो है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे हटके है, वही सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैक्टस प्लांट्स में कहाँ पे? स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, ऐसा सबको समझ में? चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंग्रोव डेवलप एरियल रूट्स, दिस इज एन एडेप्टेशन टू। अच्छा, मैंग्रोव प्लांट्स पता है आपको, इनमें एरियल रूट्स होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है बाहर से वैसे रूट्स निकले हुए हैं, है ना। तो ये एक एडेप्टेशन है। ये किस टाइप का एडेप्टेशन है? ओनली मैंग्रोव में पाया जाता है। किस मतलब मैंग्रोव प्लांट में है ये एडेप्टेशन। किस टाइप का एडेप्टेशन है, मतलब किसके लिए एडेप्टेशन है? देखो,
मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, वो मार्सी एरियाज में बड़े होते हैं। ठीक है, कहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं इन मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज मतलब वहाँ पे जो वाटर है ना वो पूरा जमा होके रहता है। ओके, तो देखो बाहर कैसे है, पूरा ऐसे पानी ही रहता है। तो द रूट्स आर अनएबल टू ब्रीथ इनसाइड द वाटर। ओके, तो इस वाटर मतलब जो रूट है वो रूट कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, और उसके अंदर भी रूट रेस्पिरेशन करता है। तो वो रूट को सॉइल से एयर नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि ऊपर पूरा पानी से भरा हुआ है। दैट्स वाई दे ग्रो एरियल रूट्स, वाई टू फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उनको रेस्पिरेशन के लिए, रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए सॉइल से नहीं मिलता वाटर जो एयर, इसलिए वो हमारा एरियल रूट्स डेवलप करते हैं। ओके, सो ये कहाँ किसका एडेप्टेशन है, ये हो गया एडेप्टेशन फॉर द टाइप ऑफ सॉइल। ओके, चलो आया सबको समझ में, आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको आ रहा होगा, है ना। चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू मैन आर, मैन के लिए सारे प्लांट्स यूजफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि मैन जो होते हैं ह्यूमन बीइंग, ओके, वो क्या करते हैं ना, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो फूड के लिए क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल्स ये सब के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो प्लांट्स भी काफी टाइप ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, सारे प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट अमंग दिस प्लांट्स विच आर मोस्ट यूजफुल टू मैन। तो मोस्ट यूजफुल मतलब जो हमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, जो हमारा फूड के ऊपर जो डिपेंडेंट है हमारा प्लांट के ऊपर, वो मेन डिपेंडेंस होता है ड्यू टू फूड। ठीक है, हमें वहां से फूड मिलता है। और इन जनरल जो हमारा फूड होता है वो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका रहता है, दैट इज ऑफ सीरियल्स। ओके, किसका रहता है, सीरियल्स। सो तो वो किससे हमें मिलता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली। ठीक है, सो प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली जो है दैट आर मोस्ट यूजफुल टू मैन। क्लियर, आ रहा है सबको समझ में। आप में से किस किस को इसका आंसर पता था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना। चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A plant has following characteristics. It has lots of branches and leaves. It can withstand the summer heat. It sheds its leaves in autumn. Identify what kind of plant is it. It is a plant, इनमें से चार ऑप्शन प्रेजेंट है, क्या है, ग्रोज इन प्लांट्स, ग्रोज इन हिली एरिया, लिव्स अंडर वाटर, ग्रोज इन मार्सी एरिया। तो ऊपर जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है कि देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स एंड दे कैन विथस्टैंड द समर हीट, दे शेड इट लीव्स इन ऑटम, ये जो प्रॉपर्टीज है दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच आर यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इन प्लेन्स। सो तो जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो प्लांट्स कहाँ पे मिलते हैं, वो प्लांट्स हमें प्लेन्स में मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द प्लांट, इट इज द प्लांट विच ग्रोज इन प्लेन्स। ओके, हम तो प्लेन्स में ही रहते हैं, तो हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स है उनके काफी सारे ब्रांचेस और लीव्स होते हैं। दे कैन विथस्टैंड समर हीट, और ऑटम में क्या करते हैं, दे शेड देयर लीव्स। ये सब हमने देखा हुआ है। ओके, चलो let's move to our next question. What is our next question? Given below is list of some plants and the habitats in which they live. Which one is wrongly matched? So यहाँ पे प्लांट्स दिए हैं, उनके हैबिटेट्स दिए हैं, मतलब कौन से एनवायरमेंटल कंडीशन से, कौन से जगह है जहाँ विच इज स्वीटेबल फॉर देम, जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या है, मैंग्रोव्स, कोकोनट, कैक्टस एंड मैंगो। तो हाँ, तो इनके हैबिटेट्स को देखना है। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो मार्सी एरियाज में है, उसका ऑप्शन है। तो यस, दिस इज फैक्ट, मैंग्रोव्स आर ग्रो इन मार्सी एरिया, जिसमें जो सॉइल के ऊपर पूरा वाटर जमा होकर रहता है। ठीक है, क्ले सॉइल्स होते हैं, पूरा जमा होकर रहता है। तो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मार्सी एरिया वो तो करेक्ट है। कोकोनट कोस्टल एरियाज में है, हाँ कोकोनट तो कोस्टल एरियाज में ही मोस्टली फाइंड आउट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है कैक्टस हिली एरियाज। क्या कैक्टस हिली एरियाज में बनता है, मतलब वहां पे मिलता है, नहीं, इट इज अ डेजर्ट प्लांट। ओके, कैक्टस क्या होता है, डेजर्ट प्लांट है, वो डेजर्ट
में, यानी कि ड्राई जगह पे यूजुअली ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो हमारे गार्डन में भी कैक्टस हो सकते हैं, बट विच इज इट्स हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट इसका क्या है, डेजर्ट प्लांट है, वो डेजर्ट में ग्रो करता है, इसलिए हम उसको, उसका एक दूसरा भी नाम है, उसको हम बोलते हैं जेरोफाइट्स। ओके, इसको हम जेरोफाइट्स भी बोलते हैं। और मैंगो जो है वो तो हमें प्लेन्स में मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्गली मैच्ड, दैट इज कैक्टस हिली, जो कि रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, बट हमारे लिए जो आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर आंसर क्वेश्चन, जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कैक्टस। क्लियर? चलो, आ रहा है सबको समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sanvi plucked a lotus plant from a pond near her house. She observed that it has a long hollow stem. Can you explain the function of stem? अच्छा, आपने कभी देखा है लोटस प्लांट? लोटस प्लांट्स में लोटस जो है वो तो ऊपर रहा, और इसके नीचे जो स्टेम रहता है बहुत लंबा रहता है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड ऑल्सो इट इज हॉलो, वो टाइट नहीं है, पूरा हॉलो है। ठीक है, सो देखो, जैसे आपको पता होगा कि नहीं, हम बता देते हैं, जैसे कैक्टस का जैसे शेप है, या फिर लोटस का स्टेम हो गया, हर प्लांट का जो जो भी स्ट्रक्चर है विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मली प्रेजेंट है वो तो है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, उनमें क्या होता है, उनमें ये जो चेंजेस है, जो डिफरेंस है, व्हाई दे ऑकर फॉर एडेप्टेशन। कुछ चीजें होते हैं, कुछ चीजों को एडप्ट करने के लिए, कुछ चीजों को बैलेंस करने के लिए, ये एक्स्ट्रा फीचर या फिर स्पेशल फीचर्स किसी किसी प्लांट्स या एनिमल्स में होता है। ओके, सो जैसे वो बोल रहा है कि लोटस प्लांट का लॉन्ग हॉलो स्टेम है, उसका फंक्शन क्या है, क्या है फंक्शन? टू हेल्प लीव्स फ्लोट ऑन वाटर, टू एब्जॉर्ब सॉइल, टू फिक्स द प्लांट्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, टू मेक द फ्लावर ब्यूटीफुल। नहीं, इसका काम क्या होता है? फर्स्ट वाला होता है ऑप्शन ए, दैट इज टू हेल्प लीव्स फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि उसको ऊपर मतलब फ्लोट करने के लिए क्या है, ये लॉन्ग हॉलो स्टेम है, तो उसको अच्छे से वो रख पाएगा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर? चलो, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Plants in hilly areas have to bear high-speed winds and cold. Which of the following adaptations best helps them face the above conditions? अभी देखो, हमें पता है जो प्लांट्स जो हिली एरियाज में होते हैं वो क्या होता है, वहाँ पे हमेशा हाई स्पीड विंड्स रहते हैं, कोल्ड भी ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा ये रहा तो ज़्यादा हाइट हो गया तो वहाँ पे स्नोफॉल्स भी होते रहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एडेप्टेशन है जो उनको इस कंडीशन को फेस करने में हेल्प करता है? ठीक है, तो क्या क्या है हमारा ऑप्शन लेट्स सी। फर्स्ट वन, हैविंग लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। नेक्स्ट, tall and straight stalk with needle-like leaves, leaves which are modified into spines, breathing roots which come above the ground। यहाँ पे क्या होता है ना, tall and straight रहता है हमारा जो प्लांट रहता है, ठीक है, विथ नीडल लाइक लीव्स, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टॉल और स्ट्रेट रहेगा तो वो हाई स्पीड विंड को बियर कर पाएगा। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स रहने से क्या होगा, वो जो स्पीड विंड है, कोल्ड है या फिर स्नोफॉल है, वो सबको वो अच्छे से बियर कर पाएगा। ठीक है, हो गया, इसको लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, टॉल एंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर विथ नीडल लाइक लीव्स। क्लियर? हो गया ये सबका। चलो, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an adaptation developed by the desert plants to manage water loss? आपको पता है डेजर्ट में क्या होता है, वाटर का शॉर्टेज होता है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे तो ऑफकोर्स उनको भी वाटर का शॉर्टेज होगा। तो वैसे ही तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑलरेडी है, तो उसमें से अगर वाटर लॉस हो गया, तो जैसे वाटर वेपर तो लॉस होता है प्लांट से, ठीक है, वाटर वेपर प्लांट से लॉस होता है, लेकिन उसको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए अपने बॉडी में, सारे प्लांट्स को या एनिमल्स को कुछ अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए अपने बॉडी में। तो अगर
प्लांट को डेजर्ट में वाटर नहीं मिल रहा है और उसके ऊपर क्या है ना, वाटर लॉस होगा, तो वो तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उस कंडीशन को वो ज्यादा देर तक वो प्लांट विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, उसको सर्टेन एडेप्टेशन वो करता है। क्या करता है? लेट्स सी द ऑप्शन। दे हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स. They do not shed leaves in the summer. They develop roots which come above the ground. Their leaves are modified into spine. So this is our correct option. Their leaves are modified into spines. क्यों? जैसे हमने बोला कुछ नंबर्स के पहले, कुछ क्वेश्चन के पहले, कि जो लीव्स होते हैं, लीव्स के नीचे लोअर पोर्शन में स्टोमाटा या पोर्स होते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर. वाटर वेपर भी उसी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो लिप्स अगर मॉडिफाई हो गया तो हमारा वाटर वेपर जो लॉस हो रहा है, द लॉस ऑफ वाटर वेपर कैन बी चेक्ड. ओके, तो लीफ को मॉडिफाई होना जरूरी है। तो लीफ जो मॉडिफाई होता है इन डेजर्ट प्लांट्स, दैट इज दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. ओके, सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? आ रहा है मजा आप लोगों को नए नए क्वेश्चन से? चलो लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन. मैच कॉलम ए एंड बी. तो ये हमारा कॉलम ए है, ये है कॉलम बी. तो कॉलम ए में क्या है? कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स दिया गया है, जैसे कोनिफर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स. और बी में क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे पिक्चर, कैक्टस, पाइन. वी हैव टू मैच द कलम्स. मैच द कलम्स मजा लगता है ना? चलो स्टार्ट हो जाओ. क्या करना है? कोनिफर्स. कोनिफर्स क्या होता है? कोनिफर्स जो है वो पाइन्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स थे पाइन्स, ठीक है। तो पी का जो एग्जाम्पल है पाइन. पाइन कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे हम बीट दे देते हैं, ठीक है। बीट नहीं है, बीट 1, बीट 2, बीट 3. तो कोनिफर का एग्जाम्पल क्या है? पाइन. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीट 3. फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. आपको पता है पिक्चर एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, वहां के उसके पास कोई इंसेक्ट जाता है तो फिर वो उसको ट्रैप कर लेता है और उसी के बॉडी से, उसी इंसेक्ट के बॉडी से वो अपना जो नाइट्रोजन डिमांड है उसको फुलफिल करता है. दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, यू रिमेंबर इट. उससे वो जो नाइट्रोजन का डिमांड है अपने बॉडी का वो फुलफिल करता है. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन हो गया? पिक्चर, दैट इज बीट 1. और डेजर्ट प्लांट तो कैक्टस है, ये तो आपको पता ही है. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? P3, Q1, R2. लेट्स फाइंड आउट. कहाँ पे है? ढूंढो ढूंढो. P3, Q1, R3 मिला क्या? R2, सॉरी R2 मिला क्या? मुझे तो मिल गया. कहाँ पे है? ऑप्शन सी में. ओके, तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन? सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो. लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ मच मोर अमेजिंग क्वेश्चंस. तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो. ओके, बाय.